जय हिंद। तो चलिए सेशन को हम आगे बढ़ाते हैं। इससे पहले हमने काफ़ी सीरीज को लेकर के आया है और हम वैसा बिल्कुल नहीं करेंगे कि आएँगे केवल ऑप्शन को टिक लगा देंगे आगे बढ़ जाएँगे। अगर वैसे है तो आप वीडियो को नहीं देखिएगा तो ज़्यादा ही बेटर होगा, क्योंकि वैसे कीजिएगा तो आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ टाइम वेस्टिंग होगा। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या बोला गया कि खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? तब देखिएगा खिलजी वंश के बारे में हम जान लेते हैं। खिलजी वंश जो था, ये खिलजी वंश का संस्थापक की बात करते हैं तो 1290 ईस्वी में इसका संस्थापक जो होता है कौन, तो ये होता है जलालुद्दीन खिलजी। अब ये जलालुद्दीन खिलजी जो है, ये जलालुद्दीन खिलजी क्या करता है कि खिलजी वंश का स्थापना करता है। तो ये दिल्ली के जो गद्दी है जिसको आप सल्तनत बोलते हैं, ठीक है, तो यानी दिल्ली की गद्दी पर कौन कौन सा बैठता है जो देख लेते हैं एक बार पहला वंश कौन सा बैठता है, तो कहिए कि गुलाम वंश। फिर उसके बाद में दूसरा वंश जो आता है वो आता है खिलजी वंश, ठीक है। फिर उसके बाद में तीसरा वंश आता है तुगलक वंश, ठीक है। और फिर उसके बाद में सैयद वंश, ठीक है। और फिर उसके बाद में लोधी वंश। ये जो है ना, ये दिल्ली की गद्दी पर बैठा था, इतना वंश पूछता है कि यानी दिल्ली की गद्दी पर कौन सा वंश जो था, ये सल्तनत काल का ये सब वंश है, ठीक है। अब देखिएगा, हमें जो पूछा है और उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं। चलिए इकट्ठा करते हैं। हमने अभी इसके बारे में देखते हैं कि ये अलाउद्दीन खिलजी था। ये अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन खिलजी का क्या था, दामाद भी कहिए और भतीजा भी था। अब ये अलाउद्दीन खिलजी जो था, ये अलाउद्दीन खिलजी के जैसे में एक सेनापति, काफी प्रिय सेनापति इसका था, वो था मलिक कफूर। अब ये मलिक कफूर जो था, इसका काफी ज्यादा ये अभियानों में ये काफी ज्यादा योगदान दिया था। ऐसा भी आप जानते होंगे कि दक्षिण भारत के जितने भी जो अभियान हुए थे, ये सब मलिक कफूर के नेतृत्व में ही हुआ था। यानी जितना भी जो अभियान ये किया था, कौन किया था, मलिक कफूर किया था। यहाँ तो हो गया। अब ये मलिक कफूर को हजार दिनारी के नाम से भी जाना जाता है। तो पूछेगा कि हजार दिनारी के नाम से किसे जाना जाता है, तो यही मलिक कफूर को जाना जाता है, ठीक है। अब इसे क्या हुआ था कि हजार दिनार में खरीदा गया था, इसीलिए इसे क्या किया जब बोला जाता है कि हजार दिनारी के नाम से, ठीक है। काफी ज्यादा ये खूबसूरत था, लेकिन ये हिजड़ा था, ठीक है। अब ये अलाउद्दीन खिलजी जो था, ये अलाउद्दीन खिलजी यहाँ पर आक्रमण किया था। कहाँ पे आक्रमण किया था, तो देवगिरी पर। तो देवगिरी के उस समय राजा कौन थे, तो रामचंद्र देव, ठीक है, रामचंद्र देव। अब ये रामचंद्र देव का उपाधि जो दिया था, रामरायन का उपाधि दिया था। तो पूछेगा कि रामरायन का उपाधि किसको दिया गया था, तो किसको दिया गया था, तो ये रामचंद्र को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगले पे चलते हैं। अब देखिएगा, अब पूछा गया है मोहम्मद बिन तुगलक। ये मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में देख लेते हैं। तो ये मोहम्मद बिन तुगलक गयासुद्दीन ये बलबन है। तो ये बलबन जो है, ये बलबन कब बनता है, ये गुलाम वंश का ही है, क्योंकि 1290 ईस्वी में क्या होता है, गुलाम वंश खत्म होता है, ठीक है। और अगर बात करते हैं यहाँ मोहम्मद बिन तुगलक का, तो ये कौन से वंश से है, तो ये तुगलक वंश से है। तो तुगलक वंश का स्थापना कब होता है, तो खिलजी वंश के बाद में जो स्थापना होता है उसको कौन सा वंश का स्थापना होता है, तो तुगलक वंश का स्थापना होता है। तो तुगलक वंश का स्थापना 1320 ईस्वी में होता है। तो कौन करता है, तो कहिए कि गयासुद्दीन तुगलक क्या करता है, इसका स्थापना करता है। आगे बढ़ते हैं अगले पे। अगर इसका पीडीएफ किन्हीं को लेना है तो टारगेट जीएस बाई मान सिंह टेलीग्राम चैनल पर जाइएगा, सर्च कीजिएगा, वहां पे आप ज्वाइन कर लीजिएगा, फिर वहां से आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा पूछा क्या गया है कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था, ठीक है। तो चलिए बक्सर का युद्ध के बारे में देखते हैं। देखिएगा बक्सर का युद्ध जो हुआ था, ये बिहार में एक स्थान है बक्सर, आज भी एक जिला है, जानते होंगे। तो 1764 ईस्वी में क्या हुआ था, बक्सर का युद्ध हुआ था। तो कहिएगा किसके किसके बीच हुआ था। एक तरफ कौन था, तो मीर कासिम था, ठीक है। एक तरफ कौन था, तो मीर कासिम था। फिर उसके बाद में कौन था, तो शुजा-उद-दौला था। कौन था, शुजा-उद-दौला था। और मुगल सम्राट जो कौन था, ये शाह आलम द्वितीय था। कौन था, शाह आलम द्वितीय था, ठीक है। अब देखिएगा, शाह आलम द्वितीय था एक तरफ, और इस तरफ में कौन था, अकेले अंग्रेज था। और इसमें क्या होता है, अंग्रेज विजयी कर जाता है, ठीक है। चलिए अब देखिएगा, तो ये युद्ध होता है कब, तो कहिएगा 1764 ईस्वी में होता है। फिर उसके पहले ही एक युद्ध होता है 1757 ईस्वी में। इसका युद्ध का नाम क्या है, तो कहिए कि पलासी का युद्ध होता है। किसका युद्ध होता है, तो कहिए कि ये पलासी का युद्ध होता है, ठीक है। ये पलासी का युद्ध किसके किसके बीच में होता है, तो देख लेते हैं किसके किसके बीच में होता है। एक तरफ में कौन है, तो सिराजुद्दौला है, ठीक है, ये सिराजुद्दौला है। और एक तरफ में कौन है, तो अंग्रेज है। ये दोनों के बीच में क्या होता है कि प्लासी का युद्ध होता है, जिसमें सिराजुद्दौला की हार होती है, अंग्रेज का क्या होता है, विजय होता है। और वास्तविक रूप से 1764 ईस्वी में जब जीत जाता है, तो समझिए कि इंडिया पर इसका जो चंगुल है ये बांधना स्टार्ट करता है, यानी कैप्चर करना स्टार्ट कर देता है कौन, अंग्रेज, क्योंकि लगातार 2 युद्ध जीत चुका है। 1757 ईस्वी का युद्ध जीत चुका है, और फिर उसके कुछ समय के बाद में
1564 ईस्वी का बक्सर का युद्ध जीत चुका है। ठीक है, अब देखिएगा आगे बढ़ते हैं और से युद्ध के बारे में हम चर्चा कर देते हैं। तो 1760 ईस्वी की अगर बात करते हैं तो 1760 ईस्वी में किसका युद्ध हुआ था, तो कहिए कि बांडीबास का युद्ध हुआ था। तो पूछेगा कि ये बांडीबास का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था। ठीक है, तो बांडीबास का युद्ध जो हुआ था, एक तरफ में इंग्लैंड था, ठीक है, एक तरफ में इंग्लैंड था और दूसरी तरफ में कौन था, तो दूसरी तरफ में फ्रांस था। ये दोनों के बीच में किसका युद्ध होता है, तो बांडीबास का युद्ध होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमें क्या बोला गया है कि शेर शाह का मकबरा कहाँ अवस्थित है। तो चलिए शेर शाह के बारे में पहले जान लेते हैं। ये शेर शाह है, तो शेर शाह का कौन से वंश से संबंधित है, तो कहिए कि ये सूरी वंश से संबंधित है। कौन से वंश से है, तो ये सूरी वंश से संबंधित है। ठीक है, इसका बचपन के नाम की अगर बात करते हैं तो इसका बचपन का नाम क्या था, तो कहिए कि फरीद इसका बचपन का नाम था। ठीक है, ये 1539 ईस्वी में चौसा का युद्ध क्या करता है, हुमायूं को हरा देता है चौसा के युद्ध में। फिर उसके बाद 1540 ईस्वी में किसका युद्ध करता है, इसका कन्नौज का युद्ध करता है। तो कन्नौज के युद्ध में भी किसको हरा देता है, तो हुमायूं को हरा देता है। फिर 1540 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर ये बैठता है और फिर 1545 ईस्वी में क्या होता है कि कलिंजर अभियान जब कर रहा था तो कलिंजर के उस समय के राजा कौन थे, तो कहिएगा कि उस समय के राजा थे कीरत सिंह। कौन थे, तो कहिए कि कीरत सिंह। तो पूछता है कि कलिंजर अभियान जब किया जा रहा था तो उस समय वहां का राजा कौन थे, तो कीरत सिंह। और इसी हमले में क्या होता है कि इसका मृत्यु हो जाता है, किनका, तो शेर शाह सूरी का। ठीक है, अगर इसके कार्य की बात करते हैं तो पट्टा एवं कबूलियत प्रथा, पट्टा और कबूलियत की बात करते हैं तो पट्टा एवं कबूलियत प्रथा कौन चलाया था, तो यही चलाया था। ठीक है, अब पुराने घिसे पीटे सिक्के जो चलाया था यही चलाया था। इसका बेटा पर उतना यकीन नहीं था तो इसलिए अपने जीते जी क्या करता है कि सासाराम में अपना मकबरा स्थापित करवा लेता है। कहाँ पे, तो सासाराम में। ठीक है, सासाराम में, ये सासाराम बिहार का एक जिला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन पे देखते हैं। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर आपके सामने हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कोई दिक्कत, आगे बढ़ते हैं अगले पे। क्या बोला गया है कि मुगल साम्राज्य की नींव किस लड़ाई के बाद मानी जाती है। अब देखिएगा मुगल साम्राज्य के बारे में हम जानना चाहते हैं। तो मुगल साम्राज्य का स्थापना कौन किया था, तो कहिए कि ये बाबर किया था। कौन किया था, ये बाबर किया था। बाबर ने एक किताब लिखा था तुजुके बाबरी, तुजुक सॉरी एक तुजुके तुजुक ए बाबरी। तो तुजुक ए बाबरी पूछता है कि तुजुक ए बाबरी कौन लिखा है, तो ये बाबर लिखा है। कौन से भाषा में लिखा गया है, तो ये इंपॉर्टेंट दीजिएगा, तुर्की भाषा में लिखा गया है। कौन से भाषा में लिखा गया है, तो तुर्की भाषा में लिखा गया है। ठीक है, दिल्ली की गद्दी पर उस समय इब्राहिम लोदी बैठा हुआ था। कौन था, इब्राहिम लोदी। अब इब्राहिम लोदी कब का, इब्राहिम लोदी बैठा था और उसके जो युद्ध होता है किससे, बाबर से होता है। और ये दोनों के बीच में युद्ध होता है कब, तो बोलिए कि 1526 ईस्वी में। ठीक है, जिसे इस युद्ध का नाम क्या दिया जाता है, तो कहिए कि पानीपत का युद्ध। ये पानीपत के युद्ध में क्या होता है कि बाबर जीत जाता है और इब्राहिम लोदी हार जाता है। और इब्राहिम लोदी प्रथम ऐसा सुल्तान है जो युद्ध स्थल पर क्या होता है, मारा जाता है। ठीक है, और इसी के बाद से क्या होता है कि मुगल साम्राज्य का नींव पड़ता है, यानी मुगल साम्राज्य का स्थापना होता है। ठीक है, अगर बात करते हैं बाबर की, तो बाबर का मृत्यु कब होता है, तो 1530 ईस्वी में होता है। तो चलिए बाबर के द्वारा और भी युद्ध किए गए थे वो हम देख लेते हैं। अभी देखा पानीपत का युद्ध, तो पानीपत का युद्ध 1526 ईस्वी में देखा। फिर देखते हैं खानवा का युद्ध। ठीक है, फिर उसके बाद में देखते हैं चंदेरी का युद्ध। ठीक है, फिर उसके बाद में है घाघरा का युद्ध। अब देखिएगा सब लगातार है, 1526 के बाद 1527 में होता है, फिर 1528 में होता है, फिर 1529 में होता है। 4 गो लगातार युद्ध बाबर जीत जाता है, समझ जाइएगा। ये पानीपत का युद्ध 1526 में, खानवा का युद्ध 1527 में, चंदेरी का युद्ध 1528 में और ये घाघरा का युद्ध कहाँ पे, 1529 ईस्वी में। पानीपत के युद्ध में कौन कौन भाग लेता है, तो एक तरफ में बाबर है और दूसरी तरफ में इब्राहिम लोदी है। ठीक है, कोई दिक्कत। खानवा का युद्ध में कौन तरफ है, एक तरफ है राणा सांगा है, एक तरफ राणा सांगा, दूसरी तरफ में कौन है, बाबर है। ठीक है, बात करते हैं चंदेरी के युद्ध में, तो चंदेरी के युद्ध में एक तरफ मेदिनी राय है और दूसरी तरफ में बाबर है। ठीक है, और घाघरा के युद्ध में करते हैं, एक तरफ अफगान है और दूसरी तरफ में कौन है, बाबर है। और सब में किसका विजय होता है, तो बाबर का। बाकी सब में जो इसका हार होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले पे चलते हैं। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, आपके सामने दिखाई पड़ रहा होगा, पानीपत का प्रथम लड़ाई। अब बात करते हैं पानीपत की द्वितीय लड़ाई कब होती है। तो 1556 ईस्वी में क्या होता है कि पानीपत का द्वितीय लड़ाई होता है। ठीक है, किसके किसके बीच होता है, तो एक तरफ में हेमू है, ठीक है, और दूसरी तरफ में कौन है, तो अकबर है। इसमें किसकी विजयी होती है, कहा तो जाता है कि युद्ध का जो परिणाम था हेमू के पक्ष में ही जा रहा था, लेकिन न जाने कैसी एक मुसीबत आती है और एक तीर जाता है, वो तीर हेमू के आंख में चुभता है और युद्ध का रुख
जो होता है अकबर की ओर मुड़ जाता है और युद्ध स्थल में ही क्या होता है, हेमू मारा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी हमने देखा किसका, बक्सर का। तो बक्सर का लड़ाई कब होता है, तो कहिए कि 1764 ईस्वी में होता है। फिर उसके बाद में पलासी की, तो कहिए कि 1757 ईस्वी में होता है। कब, तो कहिए कि 1757 ईस्वी में पलासी की लड़ाई होता है। आगे देखते हैं, अगले पे चलते हैं। क्या बोला गया है कि दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था। चलिए लाल किले के बारे में अब देख लेते हैं। तो लाल किला की बात करते हैं, तो दिल्ली का लाल किला है कहाँ, तो कहिए कि दिल्ली का लाल किला, सॉरी, लाल किला है कहाँ, तो कहिए कि दिल्ली में ही है। तो ये लाल किला की बात करते हैं, तो ये लाल किला बनवाया था कौन, तो कहिए कि शाहजहां बनवाया था। तो क्या शाहजहां सिर्फ लाल किला ही बनवाया है, नहीं नहीं नहीं, नहीं, और भी कुछ बनवाया है। आपने ताजमहल के बारे में सुना होगा, ठीक है, ताजमहल। तो ताजमहल जो बनवाया था, जिसको मुमताज महल इनकी पत्नी थी अर्जुमंद बानो बेगम। तो पूछा जाता है कि ताजमहल जो बनवाया था इसकी पत्नी का नाम क्या था, तो अर्जुमंद बानो बेगम, अर्जुमंद बानो बेगम। ठीक है, कोई दिक्कत। ताजमहल का कहाँ है, तो कहिए कि आगरा में है। ये भी बनवाया था, और भी बनवाया था, सब हम आपको याद दिलवाते हैं। एक बनवाया था दीवान ए आम, दीवान ए आम, और एक बनवाया था दीवान ए खास। एक बनवाया था दीवान ए आम और दीवान ए खास। अब ये दोनों है कहाँ है, एगो आगरा में है और एक ठो कहाँ है, तो दिल्ली में है। दो जगह है, ठीक है। अब ये दोनों जगह का निर्माण कौन करवाता है, तो कहिए कि शाहजहां करवाता है। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, मेरा आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ये शाहजहां हो जाएगा। शाहजहां ने करवाया था। ठीक है, अब देखिएगा, ये हुमायूं का मकबरा की अगर बात करते हैं, तो हुमायूं का मकबरा कहाँ है, तो इसका जो मकबरा है, एक मिनट, इसका जो मकबरा जो है, इसका मकबरा कहाँ है, तो इसका मकबरा दिल्ली में है। अगर बात करते हैं शेर शाह का, तो शेर शाह का मकबरा कहाँ है, तो शेर शाह का मकबरा अभी हमने देखा सासाराम में है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं किसका, अकबर का, तो अकबर का कहाँ है, सिकंदरा में है। ठीक है, सिकंदरा में है। ठीक है, अगर यही बात करते हैं शाहजहां का, तो शाहजहां का कहाँ है, इनके पत्नी के बगल में ही, आगरा में ही। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले पे। क्या बोला गया है कि सोमनाथ मंदिर को किस मुसलमान आक्रमणकारी ने ध्वस्त किया था। तो सोमनाथ का जो मंदिर है ये था कहाँ, तो कहिए कि गुजरात में था। ये जो था महमूद गजनबी जो था, ये महमूद गजनबी सर्वप्रथम भारत में 1000 ईस्वी में क्या करता है, ये आक्रमण करता है। 1000 ईस्वी में क्या करता है, आक्रमण करता है। और ये लगभग 17 बार भारत पर आक्रमण करता है। कितने बार, 17 बार आक्रमण करता है। और लगभग 1025 ईस्वी में क्या करता है कि सोमनाथ मंदिर पर ये अटैक करता है। कौन, यही महमूद गजनबी, और सोमनाथ मंदिर को लूट लेता है और वहाँ काफी संख्या में लगभग 1000 लोगों जो पुजारी थे उसको मौत की घाट उतार देता है। मूर्तियां जो था वो तोड़ दिया जाता है, और बहुत सारे पैसे, जेवर, जो जवरात, ये सब जो आभूषण थे वो सारे लूट करके लेकर के चला जाता है। तो वो कौन था, तो यही महमूद गजनबी था, समझिए। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले पे चलते हैं। अब देख लीजिए, ये एगो है, कौन है, मोहम्मद गौरी के बारे में बात करते हैं। तो ये मोहम्मद गौरी जो था, ये भारत पर आक्रमण सबसे पहले कम करता है, कब करता है, पहला तो आक्रमण आक्रमण इसका होता है मुल्तान के खिलाफ। तो ये मुल्तान के खिलाफ कब करता है, तो 1175 ईस्वी में करता है। कब कब करता है, तो 1175 ईस्वी में ये आक्रमण करता है। ठीक है, फिर उसके बाद में ये गुजरात पर आक्रमण करता है। तो गुजरात पर आक्रमण करता है तो उस टाइम कितना, 1178 ईस्वी में करता है। ठीक है, ठीक है, और उस टाइम वहां का राजा कौन था, तो मूल राज प्रथम था। ठीक है, मूल राज प्रथम था। अब ये पूछा जाता है एग्जाम में, काफी ज्यादा फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है, तो इस चीज को थोड़ा सा आप गौर से पढ़िएगा। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में पता ना कहाँ से क्वेश्चन आपको टर्न कर दे और आप वहां पे गिर जाइएगा। ठीक है, कोई दिक्कत है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी का जो सेवक था, इसी का सेवक कौन था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक। अब कुतुबुद्दीन ऐबक क्या करेगा, तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो होगा गुलाम वंश का स्थापना करेगा, क्योंकि ये चला जाएगा तो फिर इसके जगह पे कौन आएगा, वो आएगा। और 1206 ईस्वी में किसका मृत्यु हो जाता है, महमूद या मोहम्मद गौरी का क्या हो जाता है, मृत्यु हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले पे चलते हैं। अब हमें क्या बोला गया है, ये नादिर शाह, ये नादिर शाह आक्रमण कब करता है, तो ये 1739 ईस्वी में कब करता है, 1739 ईस्वी में ये आक्रमण करता है। और जो मुगल का जो तख्ते ताउस था, अब बहुत सारे पैसा ये क्या करता है, लेकर के भाग जाता है, लूट के लेकर चला जाता है। तो पूछता है कि उस समय मुगल का राजा कौन था, तो यही था रंगीला बादशाह। कौन था, मोहम्मद शाह जिसको बोलते हैं, ये वो रंगीला बादशाह था। ठीक है, लड़कियों में काफी ज्यादा इसे इंटरेस्ट था। ठीक है, शासन पाठ करने में इसको इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं था। तैमूर लंग आक्रमण कब किया था, तो 1398 ईस्वी में क्या किया था, ये आक्रमण किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले पे।
बोला क्या गया है कि शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता है। अब देखिएगा शिवाजी के प्रशासन की अगर बात करते हैं तो शिवाजी के प्रशासन में पेशवा जो था ये सभी मंत्रियों का क्या था, प्रमुख था। यानी सभी मंत्रियों का क्या था, ये प्रमुख था। सभी जितने जो 8 गो मंत्री थे, इसको में क्या बोला जाता है, जो 8 गो मंत्री था उसे क्या बोला जाता है, अष्टप्रधान। क्या बोला जाता है, अष्टप्रधान। तो आप ध्यान दीजिएगा कि अष्टप्रधान किससे संबंधित है, तो ये अष्टप्रधान जो है ना, ये शिवाजी मराठा से संबंधित है। किससे संबंधित है, तो मराठा से संबंधित है। तो 8, क्या 8 को हमें याद करना पड़ेगा, नहीं, सबको नहीं याद करना है, कुछ जो होते हैं वो आपको हम बता देते हैं। कौन कौन से याद करना है जो देख लीजिए। पूछता है सुमंत। ये सुमंत जो था, ये सुमंत जिसको बोल सकते हैं या दबीर बोल सकते हैं, ये कौन था, विदेश मंत्रालय था। लगभग विदेश विभाग को देखता था, सूचना आदान प्रदान करना है, बगल वाले राज्य से क्या सूचना है नहीं है, ये सभी सूचना कौन देता था, ये सुमंत या दबीर उसको। जैसे में आज के टाइप में एस जयशंकर है ना, एस जयशंकर है ना विदेश मंत्री, तो उसी तरह से ये था। कौन था उस समय, उसमें क्या बोला जाता था, सुमंत या दबीर बोला जाता था। ठीक है, आगे देखते हैं। और एक था, क्या था, एक था मजमुदार। मजमुदार, ठीक है। ये मजमुदार जो था ये कौन था, ये था वित्त मंत्रालय का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले पे चलते हैं। बाकी सब उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उस सब की चीज पे बिल्कुल नहीं ध्यान देना। ठीक है, आगे देखिएगा क्या बोला गया है। अब आगे देखते हैं, अगले पे चलते हैं। अलबरूनी किसका दरबारी कवि था। अब देखिएगा अलबरूनी के बारे में बात किया गया है। ठीक है, देखिएगा अलबरूनी। अब ये अलबरूनी जो था, ये अलबरूनी किसका दरबारी कवि था, तो जिस टाइम वो जो आक्रमण किया था, ठीक है ना, कौन आक्रमण किया था, तो देखिएगा अब अलबरूनी किसका दरबारी कवि था, अलबरूनी। ठीक है, तो अल बरूनी जब महमूद गजनबी की अगर बात करते हैं, महमूद गजनबी, ठीक है, गजनबी, तो ये महमूद जब गजनबी किया था तो उस समय उसके जो था वो कवि कवि जिसमें आक्रमण करते हैं तो कई सारे लोग आते हैं, ऐसा नहीं है कि खुदे आता है, बहुत सारे लोग उसके साथ में आते हैं। तो उस समय कौन आया था, तो उस समय आया था ये जब महमूद गजनबी जो था जब आक्रमण कर रहा था तो उसी समय अलबरूनी आया था। तो अलबरूनी जो था ये फारसी का बहुत बड़ा विद्वान था। तो पूछता है कि इसका एक पुस्तक लिखा गया था, तो इसका पुस्तक क्या था, किताब उल हिंद। किताब उल हिंद, उल हिंद या तहकीक ए हिंद, या तहकीक ए हिंद, ये किसका पुस्तक है, तो ये अलबरूनी का पुस्तक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं अगले पे। बोला क्या गया है कि मोहनजोदड़ो का खोज डी बनर्जी ने कब की थी। ठीक है, अब देखिएगा मोहनजोदड़ो की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो ये मोहनजोदड़ो जो था इसका खोज कब हुआ था, तो 1921 ईस्वी में किसका खोज होता है, तो कहिए कि हड़प्पा का खोज होता है। किसका खोज होता है, तो कहिए कि हड़प्पा का खोज होता है। ठीक है, अगर बात करते हैं 1922 ईस्वी में, तो 1922 ईस्वी में किसका खोज होता है, तो यही मोहनजोदड़ो का खोज होता है। ठीक है, मोहनजोदड़ो का खोज होता है। तो इसका खोज कौन करते हैं, तो कहिए कि राखल दास बनर्जी, यही है आर डी बनर्जी, राखल दास बनर्जी। ठीक है, राखल दास बनर्जी इसका क्या करते हैं, खोज करते हैं। 21 ईस्वी में हड़प्पा, 22 ईस्वी में राखल दास बनर्जी। आगे बढ़ते हैं, अगले पे चलते हैं। क्या बोला गया है कि तुगलक वंश का इतिहास किस ग्रंथ में संग्रहित है। ठीक है, अब देखिएगा तुगलक वंश के बारे में अगर हम चर्चा करते हैं तो तुगलक वंश कौन वंश को समाप्त करके आया था, तो कहिए खिलजी वंश। तो अभी हमने चर्चा किया था, एक तरफ में कौन था, तो एक तरफ में था गुलाम वंश। ठीक है, एक तरफ में गुलाम वंश, दूसरी तरफ में कौन सा, खिलजी वंश, खिलजी वंश, और तीसरा कौन था, तो कहिए कि तुगलक वंश, तुगलक वंश। अब ये तुगलक वंश का जो इतिहास था ये बात पूछा गया है कि कौन से किताब में है, तो इसका एक कवि था जियाउद्दीन बर्नी। कौन था, तो जियाउद्दीन बर्नी। ये जियाउद्दीन बर्नी जो था ये, अब देखिएगा तुगलक वंश का स्थापना कब होता है, तो कहिए कि 1320 ईस्वी में। कौन करता है, तो गयासुद्दीन तुगलक करता है। अब गयासुद्दीन तुगलक मर जाता है तो फिर उसके बाद में मोहम्मद बिन तुगलक बनता है। अब मोहम्मद बिन तुगलक मर जाता है तो फिरोज शाह तुगलक बनता है। अब यही फिरोज शाह तुगलक के दरबार में कौन रहता था, जियाउद्दीन बर्नी। और जियाउद्दीन बर्नी ने एक किताब लिखा था, वो किताब का नाम क्या था, तारीख फिरोज शाही, और इसी में ये सब का चर्चा मिलता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब क्या बोला गया है कि पृथ्वीराज रासो, तो चंद बरदाई जो था, चंद बरदाई, बरदाई, तो ये ही लिखा था। ठीक है, पृथ्वीराज रासो चंद बरदाई द्वारा लिखा गया था। ठीक है, आगे देखते हैं।
अब आगे हम अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन नहीं है, यहीं तक था। तो वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, मेरा मेहनत आपको दिखा होगा कि हाँ मेहनत किया जा रहा है, तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में कुछ बताइएगा, अगर कुछ सुझाव होगा तो जरूर बताइएगा, हम उस पर अमल करेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना को ख्याल रखिए, ठीक है। जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।